नमस्कार, मैं माया और आप देख रहे हैं नींद से जुड़ी हुई कहानियाँ। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सुनेंगे कहानी वंश को बढ़ाने की लालसा। गांव का एक महाजन पीताम्बर अपने घर के सामने पेड़ के ठूंठ पर बैठा था। वह 50 को पार कर चुका था। कभी वह काफी हष्ट पुष्ट हुआ करता था, लेकिन अब उसे चिंता ने दुबला कर दिया था। उसकी ठुड्डी के नीचे की खाल ढीली पड़कर लटकने लगी थी। वह दूर निगाहें टिकाए एक बच्चे को देखता जा रहा था, जो अपनी बंसी की फंसी डोरी को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। एकाएक उसका ध्यान टूटा। गांव का पुजारी अपनी खड़खड़ाती आवाज में उससे कह रहा था, तुम्हारा अपना तो कोई बच्चा है नहीं, तुम उस बच्चे को भूखी नजरों से क्यों देखे जा रहे हो? फिर रुककर पूछा, अब तुम्हारी पत्नी कैसी है? कई बार उसे शहर के अस्पताल में ले जा चुका हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके सारे शरीर पर सूजन आ गया है। तब तो उससे बच्चा होने की कोई उम्मीद नहीं है। लगता है पीताम्बर, तुम्हारा वंश चलाने वाला कोई नहीं रहेगा। थोड़ी देर तक चुप खड़े रहने के बाद अपनी छोटी छोटी आंखों में धूर्तता की चमक लिए पुजारी ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, दूसरी शादी के बारे में क्या सोचा है तुमने? पीताम्बर अभी उत्तर देने ही वाला था कि वहां से गुजरते दमयंती पर उसकी निगाहें जा टिकी। वह मठ के एक पुजारी की युवा विधवा थी। वर्षा के कारण भीगे कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। उसकी जवान देह का रंग वैसा ही था जैसा कि खोलते हुए गन्ने के रस के घने झाग का रंग होता है। कद काठी तो उसका अधिक नहीं था, पर फिर भी वह बेहद आकर्षक थी। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कुछ लोग तो उसे वैश्या तक कह देते थे, ब्राह्मण वेश्या। अरे दमयंती, कहाँ से आ रही हो? पुजारी ने आवाज लगाते हुए पूछा। देख नहीं रहे हो तुम ये रेशम के कौवे? तो तुमने उन मारवाड़ी व्यापारियों से भी मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया है। दमयंती चुप रही। उसने अपनी साड़ी की तहों को निचोड़कर पानी निकाला। वे दोनों उसे ललचाई नजरों से देखते रहे। जब वह चली गई तो पीताम्बर ने कहा, सुना है कि वह गोश्त, मच्छी सब कुछ खाती है। हाँ, उसने तो ब्राह्मणों की नाक ही कटवा दी है। विधवाओं के लिए तो जो विधान बना है उसकी इसने रेड मार कर रख दी है। छी छी, कलयुग, घोर कलयुग। खैर छोड़ो इसे। यह है बताओ, आपके यजमानों का क्या हाल है? पीताम्बर ने पूछा। सब कुछ तो तुम जानते हो और फिर भी पूछ रहे हो। मेरे बड़े भाई का मुझसे झगड़ा हो गया है। ज्यादा काम तो उसी ने हथिया लिया। मैं तो बर्बाद हो गया। पुजारी जी, आपको मंत्र पढ़ना तो ठीक से आता नहीं है, संस्कृत आप जानते नहीं हो, इसलिए तुम्हारे
यजमान तुमसे बिदक गए हैं। यह बात नहीं है, आज जमाना ही बदल गया है। पहले तो हर यजमान के घर से हर एक महीना 1 जनेऊ, 2 धोतिया और 5 रुपए मिल जाते थे। पर अब तो कोई इन बातों को मानता ही नहीं है। अपना खर्चा बचाने के लिए मेरा पुराना यजमान मणिकांत अपने दोनों बेटों को कामाख्या ले गया और वहीं उनका यज्ञोपवीत करवा दिया। और आजकल यजमानों ने माता पिता का श्राद्ध एक साथ ही करना शुरू कर दिया। पुजारी अपना रोना रोए जा रहा था और पीताम्बर था कि दमयंती के ख्याल में खोया हुआ था। उसके दिमाग में तो बस दमयंती का आकर्षक रूप चक्कर लगा रहा था। ऐसा नहीं था कि उसकी नारी देह की चमचमाहट पहले कभी न देखी हो उसने। उसने दो शादियां की थी। जब पहले से बच्चा नहीं हुआ तो उसने दूसरी शादी कर ली, जो गठिया रोग से ग्रस्त हो बिस्तर से लगी पड़ी है। उसका समूचा शरीर सूजकर ठठेरी हो गया है। पीताम्बर को हर समय यही डर खाए जाता था कि वह निसंतान ही मर जाएगा। उसका वंश उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। उसका ये डर तब और बढ़ जाता जब पुजारी या दूसरे लोग उसके सामने यही बात छेड़ देते। इस बात से उसकी दिमागी हालत भी कुछ गड़बड़ा गई थी। पीताम्बर, गांव वाले तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या बातें उड़ा रहे हैं। कहते हैं तुम्हारा दिमाग चला गया है। तुम चिंता मत किया करो। इस दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनके तुम्हारी तरह औलाद नहीं है। यह बच्चे कच्चे दुनियादारी सब माया है, पर पंच है, छोड़ो इसे। पुजारी ने देखा पीताम्बर की बीमार पत्नी बिस्तर पर लेटी है। उसकी आंखें ऐसे जल रही हैं जैसे अंधियारे जंगल में किसी हिंसक जानवर की जलती हैं। लगता था जैसे वह यह जानने की कोशिश कर रही हो कि उसके पति और पुजारी में क्या बातचीत हो रही है। उसकी जलती आंखों की चमक इतनी तेज थी कि दूर से भी उसकी वेदना का एहसास किया जा सकता था। पुजारी ने इधर उधर देखकर पीताम्बर के कान में फिर से फुसफुसाया, मैं तुम्हें इस चिंता से छुटकारा दिला सकता हूँ। पीताम्बर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? इस बार गर्भपात का सवाल ही नहीं उठता। वह 4 बार गर्भपात करा चुकी है और हर बार घर के पिछवाड़े बांस के झुरमुट में उसे दफना चुकी है। तुम क्या दमयंती की बात कर रहे हो? पीताम्बर में जैसी किसी आवेश की लहर उठी हो। बोला, कहना क्या चाहते हो? यही कि अगर तुम चाहो तो दमयंती को अपना बना सकते हो। पीताम्बर उठ खड़ा हुआ। उसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। पुजारी ने उसकी बीमार पत्नी की ओर एक बार फिर से देखा। उसकी आंखें पूरी तरह बंद थी।
शायद उसे दर्द का दौरा पड़ा था। मुझे दमयंती दिला दो, प्लीज मुझे दमयंती दिला दो। मैं उसे हर तरह का सुख दूंगा। पुजारी के पोपले मुंह पर एक क्षण के लिए मक्कारी भरी मुस्कुराहट तैर गई। अच्छा ठीक है, देखूंगा। उसकी 2 छोटी बेटियां भी हैं, तुम्हें उनके बारे में भी सोचना होगा। पीताम्बर ने अंदर जाकर रुपए निकाले और पुजारी के हाथ पर रख दिए। पुजारी गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ गया। इंतजार करते हुए 1 सप्ताह गुजर गया। पीताम्बर का समूचा अस्तित्व जैसे पुजारी पर टिक गया था। इसी बीच उसने कई बार दमयंती को आते जाते देखा। देखते ही उसके भीतर और खलबली मच जाती। वह उसके ख्यालों में ऐसे डूब जाता कि दमयंती उसे तरह तरह की मुद्राओं में दिखाई देने लगती। वह हर वक्त घर के बाहर ही बैठा रहता। ये दिन भी ऐसे थे कि दमयंती सड़क के दोनों ओर बहने वाले नालों के किनारे उग आई कमली और दूसरी वनस्पतियों को बटोरने में लगी रहती थी। दमयंती के लंबे भूरे बाल पीताम्बर को आकर्षित करते। एक दिन पीताम्बर ने हिम्मत जुटा ही ली। दमयंती जब हरे पत्ते तोड़ रही थी तो वह उसके निकट गया और बोला, अगर तुम रोज इसी तरह कीच भरे पानी में खड़ी रहोगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। दमयंती ने केवल एक बार उसकी ओर देखा, फिर काम में लग गई। बोली, कुछ नहीं होगा, मैं नौकर को भेज देता हूँ, तुम उसे बता देना जितनी वनस्पति चाहिए वो इकट्ठा कर देगा। और पीताम्बर ने फिर कहा, लेकिन उसका वाक्य अधूरा ही रहा। दमयंती ने नफरत भरी तीखी नजरों से जैसे ही उसकी ओर देखा, वह तुरंत वहां से हट गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी टूटे पंखों वाले पक्षी की तरह बिस्तर पर लुढ़की पड़ी है। इंतजार करते करते पीताम्बर का धैर्य जवाब दे रहा था कि तभी पुजारी आ पहुंचा। उन्हें देखकर ही वह पूछने लगा, क्या खबर लाए हो मेरे लिए, फटाफट बताओ। पुजारी ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई। उसकी बीमार पत्नी लाश की तरह बिस्तर पर लुढ़की पड़ी थी। पुजारी ने पीताम्बर के कानों में फिर से फुसफुसाया, ध्यान से सुनो, मुझे एक खबर मिली है। इस समय उसका पेट बिल्कुल खाली है। अभी मुश्किल से 1 महीना हुआ है जब उसने अपनी पिछली करतूत का फल जमीन में दबाया है। मैंने उससे तुम्हारे बारे में बात की थी। वह एकदम लाल पीली हो गई, बल्कि उसने जमीन पर थूक दिया। थू कहने लगी, वह कुत्ता, कैसे हिम्मत की उसने ऐसी बात मुझ तक पहुंचाने की। वह जानता नहीं मैं यजमानी ब्राह्मण कुल से हूं और वो महाजन। मैंने उससे कहा कि जब तुम पाप की कीचड़ में लोट लगा ही रही है,
तब ऊंची जाति क्या और नीची जाति क्या, कोई ब्राह्मण लड़का तो तुझसे शादी करने से रहा, एक तो तुम विधवा, उस पर दो दो बेटियां, कम से कम वह तुझसे शादी करने को तैयार तो है। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि तुम पंचायत की रजामंदी ले लोगे और हवन करके विधिवत शादी कर लोगे। उसने तुम्हारी पत्नी के बारे में पूछताछ की। मैंने उसे बताया कि तुम्हारी पत्नी तो उस तिनके की तरह है जो हवा के झोंके से कभी भी उड़ सकता है। एकाएक उसने रोना शुरू कर दिया। बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा सहारा मिले जो ठोस हो और बना रहने वाला हो। मैंने उससे कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक कैसे रह सकती है? मैंने सुना है कि तुमने अपने पेट से 4 बार कचरा निकलवाया है। अगर पंचायत ने इस बात को पकड़ लिया तो समझ लो तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा। तुम अब तक इसलिए बची हुई हो कि तुम ब्राह्मण हो, लेकिन कब तक चलेगा यह? उसका कहना था, मैं कर भी क्या सकती हूँ, मुझे जिंदा भी रहना है। अब मेरे पास ना कोई काम है न धंधा है। सभी मुझे भ्रष्ट और पतित समझते हैं और मेरे आसामी सब लालची हो गए हैं, धान का मेरा हिस्सा भी नहीं देते, मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। ऐसी हालत में मैं इन 2 नन्ही बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊं? मैंने लगान भी नहीं चुकाया। एक दिन मेरी जमीन की भी नीलामी हो जाएगी। बताओ मैं क्या करूं? खैर छोड़ो ये सब बातें। यह बताओ मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ? हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। वह तुमसे मिलना चाहती है। पूर्णमासी वाली रात को अपने ठिकाने पर पछवाड़े वाले कोठे में। यह सुनते ही पीताम्बर गद हो गया। पुजारी ने इस मौके को हाथ से न जाने दिया। उसके कान में फुसफुसाया, चलो मेरे लिए 40 रुपए निकालो। मच्छरों ने नाक में दम कर रखा है। मैंने एक मच्छरदानी खरीदनी है। पीताम्बर अब अपने घर के भीतर गया। उसने देखा उसकी पत्नी पूरी तरह जागी हुई थी। उसने उसकी चिंता किए बिना संदूक से पैसे निकाले। वापस मुड़ा तो देखा वह टकटकी लगाए देखे जा रही है। एकाएक भड़क उठा, मुझे इस तरह घूर रही है, मैं तेरी आंखों को नोच लूंगा। पुजारी ने यह सब सुना तो वह सब कुछ समझ गया और पीताम्बर से पैसे लेते हुए बोला, देखो अगर ये ज्यादा घूरती है तो थोड़ी सी अफीम दे दो। कहकर वह अपने 2 दांतों को दिखाते हुए पोपले मुंह से हंस दिया। फिर संजीदा होकर कहना शुरू किया, लेकिन उस कुतिया को पैसे की भी बहुत भूख उठती है। अब सब तय हो गया है। तुम अब उसे उसके उसी ठिकाने पर दबोच सकते हो। पीताम्बर ने अपनी पत्नी की ओर एक नजर डाली। उतनी दूर से भी वह देख सकता था कि उसके माथे पर
पसीने की छोटी छोटी बूंदें चू आई थी। अगस्त का महीना था, पूर्णमासी की रात। पीताम्बर ने अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहने, फिर आईना उठाया, अपना चेहरा निहारने लगा। चेहरे पर उसे वे झुर्रियां दिखाई दी जो एक दूसरे को काट रही थी। वह दमयंती की घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में साल का घना जंगल पड़ता था। उसका घर जंगल के पार था, गांव के बाहरी हिस्से में। एक तरह से यह जगह बहुत ही उपयुक्त थी, क्योंकि दमयंती वहां निश्चिंत होकर जो मन में आए कर सकती थी। साल के जंगलों को पार करते हुए उसका रास्ता काटता गिद्धड़ों का झुंड दिखाई दिया। वह दमयंती के घर के फाटक के पास पहुंचा, चुपके से उसके भीतर हो लिया। एक कमरे में मध्यम मध्यम तेल की लाइटन जल रही थी। उसने भीतर झांका। दमयंती लाइटन लिए उसका इंतजार करती पछवाड़े के कोठे में पीताम्बर की हर गतिविधि देख रही थी। उसने वहीं से पुकारा, अरे इधर, यहाँ। दमयंती कोठे की टूटी हुई दीवार से लगी खड़ी थी। पीताम्बर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी उसने सुना वह कह रही थी, पैसे लाए हो? वह स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पहला सवाल पैसा ही होगा। यह रहे, पकड़ो, मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा ही है। पैसे रखते हुए उसने कमर से बटुआ निकाल उसके ब्लाउज में रख दिया। अब उसने दिया उठाया और उसे एक कमरे में ले गई। वहां एक खटिया पड़ी थी। यह खटिया उसके पति को गोसाई की अंत्येष्टि के समय मिली थी। फूंक मारकर उसने लाइटन बुझा दी। 2 माह बीत चुके थे। इसी तरह पीताम्बर को दमयंती के पास आते जाते। पीताम्बर उसके घर से निकला ही था कि दमयंती अलसाती सी कुएं की ओर बढ़ी और वहां नहाने लगी। ठीक उसी समय पुजारी आ पहुंचा और बड़े व्यंग से बोला, उस ब्राह्मण लड़के का संग पाने के बाद तो तुम नहाती नहीं थी, अब क्या हो गया? दमयंती ने कोई उत्तर नहीं दिया। जानता हूँ पीताम्बर नीच जाति का है, यही बात है ना? एकाएक दमयंती उठ दौड़ी। वह कुएं के दूसरे कोने में पहुंची और वहां दोहरी होकर उल्टी करने लगी। पुजारी लपक कर उसके पास पहुंचा और धीरे से बोला, यह पीताम्बर का ही होगा। उसने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। वाह, कितनी बढ़िया खबर है। पीताम्बर तो बच्चे के लिए तरस ही गया था। दमयंती ने इस पर भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अब मैं चलता हूँ और उसे ये खबर देता हूँ। अब वह तुमसे खुल्लम खुल्ला शादी कर सकता है। फिर दमयंती के निकट आ गया और फुसफुसाता हुआ बोला, तुम्हारे यहाँ जो कुछ चलता रहता है ना, लोग उससे परेशान हैं। बीच बीच में बात भी होती रहती है कि पंचायत बुलाई जाए। और सुनो, दमयंती ने कुछ नहीं सुना। वह उल्टियां
करती रही। पुजारी कहता गया, इस सब के बावजूद पीताम्बर तुमसे शादी को तैयार है। देखो, मैं इस जनेऊ पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि अगर इस बार भी तुमने इस बच्चे को गिराया तो तुम नरक की आग में जलोगी। पीताम्बर को सारी खबर सुनाकर पुजारी बोला, अब लगता है तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। अगर उसने इस बच्चे को न गिराया तो विश्वास रखो वह तुमसे शादी कर लेगी। पीताम्बर का समूचा शरीर खुशी से प्रफुल्लित हो उठा। क्या यह वाकई में सच है? दमयंती के पेट में मेरा बच्चा मेरा ही है। पुजारी झूठ क्यों बोलने लगा? मेरा ही बच्चा होगा। देखना कहीं मेरी उम्मीद पर पानी न फिर जाए। तुम जानते हो यदि वह बच्चा गिर गया तो मेरी वंश बेल को आगे कौन बढ़ाने वाला रहेगा। अब तो दमयंती की मुट्ठी में ही मेरी जान है। तुम चिंता मत करो। जैसा एक गिद्ध लाश की चौकसी करता है, मैं भी उसी तरह दमयंती की चौकसी करूंगा। साथ ही उस बुढ़िया दाई को भी चेतावनी दे दूंगा। बच्चा गिराने के लिए वह इसे कोई उल्टी सीधी जड़ी बूटी ना दे, लेकिन खेल सारा पैसे का है। इसके लिए मुझे ढेर सारी रकम चाहिए। रकम लेने के लिए पीताम्बर घर के अंदर दाखिल हुआ। उसे फिर बीमार पत्नी की छेदती पत्थर हुई आंखों का सामना करना पड़ा। उन आंखों में लांछना का भाव था, चाहे उसके लिए हो या पुजारी के लिए। वह जोर से गुर्राते हुए बोला, अरे बांझ कुतिया, इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रही है? पीताम्बर अब हर समय अपने घर से बाहर बैठ दमयंती के पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सपने लेता रहता, कल्पना करता रहता। उसका बेटा अपनी पूरी जवानी में है और उसे नदी किनारे घुमाने ले जा रहा है। फिर उसे ऐसे लगता है कि उसकी वंश बेल उसे चमचमाते भविष्य की ओर खींचे ले जा रही है। 5 महीने बीत गए। पीताम्बर ने सुन रखा था कि 5 महीने का गर्भ नष्ट नहीं किया जा सकता। वह चाह रहा था कि किसी तरह दिन जल्दी जल्दी बढ़ जाएं। एक दिन दोपहर में तेज आंधी आई। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। भारी वर्षा हुई, बादलों से बिजली गिरी और सहन वाले पेड़ को दो फाड़ कर गई। ऐसी घनघोर बरसाती रात में एकाएक पीताम्बर के कानों में कोई स्वर सुनाई पड़ा। कोई उसे बुला रहा था। हाथ में लालटेन लेकर वह बाहर की ओर लपका। एक आकृति उसकी आंखों के सामने उभरी और वो था पुजारी। उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे पुजारी जी तुम? पुजारी घबराया हुआ सा बोला, पीताम्बर, तुम्हारी पहली पत्नी अशुभ घड़ी में मरी थी। उसी की वजह से ये सब हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हुआ? शास्त्रों में कहा गया है, जब किसी व्यक्ति की ऐसी
अशुभ घड़ी में मृत्यु होती है, जैसी तुम्हारी पत्नी की हुई थी, तो घास का तिनका भी नहीं उगता, बल्कि जो होता है वह भी जलकर राख हो जाता है। तुम्हारे लिए अब सब कुछ जलकर राख हो गया। पीताम्बर लगभग चीख पड़ा। हुआ क्या है? ईश्वर के लिए मुझे जल्दी और स्पष्ट बताओ। क्या कहूँ? उसने बच्चे को नष्ट कर दिया। कहती थी कि वह किसी छोटी जाति वाले का बीज अपने भीतर नहीं पलने दे सकते। पीताम्बर के साथ सपने में नदी किनारे टहलने वाले युवक का पांव एकाएक फिसल गया और वो नदी में गिर गया। पीताम्बर का सपना चूर चूर हो गया। एक रोज आधी रात को दमयंती एकाएक चौंक कर उठी। उसे पिछवाड़े जमीन खोदने की आवाज आ रही थी। जमीन वही थी जहां कुछ रोज पहले दमयंती ने अपने भ्रूण को दबाया था। दमयंती ने देखा पीताम्बर पागलों की तरह जमीन खोदे जा रहा है। दमयंती का शरीर सर से पांव तक कांप गया। हिम्मत कर उसने आवाज दी, ए महाजन, अरे महाजन, क्यों खोदे जा रहे हो जमीन? पीताम्बर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खोदता ही रहा, खोदता ही रहा। दमयंती पागलों की तरह चिल्लाई, क्या मिलेगा तुझे वहां? हाँ, मैंने उसे दबा दिया है। वह नर ही था, पर वह मांस का एक लोथड़ा भर ही था। पीताम्बर का चेहरा तमतमाया हुआ था और उसकी आंखें जल रही थी। वह चीख कर बोला, मैं उस लोथड़े को अपने इन हाथों से छू कर देखना चाहता हूँ। वह मेरा वंश था, मेरे ही खून से बना था वह। मैं उसे एक बार जरूर छू कर देखना चाहता हूँ। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।